1988 जापान। एक 17 साल की स्कूल गर्ल रोज की तरह अपने घर जा रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जापान का सबसे शॉकिंग क्राइम केस पैदा हुआ। ये स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग थी कि आज भी लोग इसके बारे में सुन के शॉक हो जाते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल क्राइम केस की जो दुनिया का सबसे ब्रूटल केसेस में काउंट किया जाता है, जुंको फुरुटा केस। नवंबर 98 में जुंको फुरुटा नाम की 17 साल की स्टूडेंट स्कूल से घर जा रही थी। वो एक नॉर्मल और हार्डवर्किंग स्टूडेंट थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोका। उन लड़कों का कनेक्शन लोकल गैंग से था। उन्होंने जुंको को फोर्स करके एक घर में ले गए और वहां उसे बंद करके रखा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ कुछ घंटों की बात होगी, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बहुत सीरियस हो गई। जुंको को वहां बहुत दिन तक बंद करके रखा गया। उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया गया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी था, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद जब पुलिस को इस क्राइम के बारे में पता चला तो पूरा जापान शौक में था। लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा क्राइम इतने दिनों तक छुपा रहा। ये केस मीडिया में आते ही नेशनल न्यूज़ बन गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 4 मेन क्रिमिनल्स पकड़े गए। सभी उस वक्त टीनेजर्स थे। कोर्ट में जब केस चला तो बहुत से शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। इस केस ने जापान के जस्टिस सिस्टम और सोसाइटी दोनों को क्वेश्चन कर दिया। कोर्ट ने क्रिमिनल्स को गिल्टी डिक्लेयर किया और उन्हें प्रिजन सेंटेंस दी गई, लेकिन बहुत से लोगों का मानना था कि पनिशमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसी वजह से ये केस आज भी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। जुंको का केस जापान की हिस्ट्री में सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम स्टोरीज में से एक बन गया। इस इंसिडेंट ने लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात समझाई। कभी कभी सोसाइटी की साइलेंस भी क्राइम को बढ़ा देती है। अगर टाइम पर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद स्टोरी का एंड कुछ और होता। अगर आपको ऐसे रियल ट्रू क्राइम केसेस की स्टोरी देखनी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट वीडियो किस रियल केस पर चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई केसेस हैं जिन्हें सुन के आज भी लोग शॉक हो जाते हैं।